मम्मी अगर ऐसा है तो लड़कों को बाहर जाने से रोकना चाहिए। लड़कियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। वैसे भी मेरी बहन अपनी सुरक्षा करना जानती है। भैया राम राम। आप देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। मेरा लाइव प्रस्तुति है छत्रसाल चौक से, जहां पुलिस को जागरूकता कार्यक्रम चलाओ जा रहा है। वो जो कल से परसों से की शुरुआत हो चुकी है, इसमें एसपी अमित सांघी के निर्देशन में जो कार्यक्रम चलाओ जा रहा है, बच्चियन के द्वारा एक संदेश दो जा रहा है नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। तो हम आपका जो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों ने कहा जो दिखावे को प्रयास कर रहे हैं कि क्या है जागरूकता कार्यक्रम को और कैसे नाटक है। देखो जो लाइव प्रस्तुति बुंदेली। सभी लोग घर पे जाइए और इन बच्चियों का उत्साह करिए। शर्माना नहीं है, आगे खड़े हो जाना है, यहाँ पे देखना है। हमारी बच्चियाँ आपको कुछ संदेश देना चाहती हैं कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहे घटित अपराधों के साथ, अपराधों में किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ना है, किस तरीके से उन्हें हमें उत्साहित करना है, उनको दबाना नहीं है, आगे बढ़ाना है। इसके संबंध में हमारी बच्चियाँ कुछ प्रोग्राम देना चाहती हैं। सभी लोग आए और उनके उत्साह वर्धन के लिए तालियां बजाएं और उनको सुने। जैसे कि हम आयोजन देखते रहते हैं, समाज में बहुत ज्यादा महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है। तो आज कुछ बच्चियां हैं जो नाटक के द्वारा कुछ मैसेज देना चाहती हैं कि लड़कियों को भी अधिकार है शिक्षा का, लड़कियों को भी समान नजर से देखना चाहिए। तो पहला जो नाटक है उसका थीम है दहेज प्रथा। बेटा, पढ़ी लिखी लड़की कहाँ घर का काम काज करेगी? तुम तो ऐसी लड़की से शादी करना जो ढेर सारा दहेज लाए। भैया, क्या आप मेरी शादी भी दहेज देकर करोगे? मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, आप मेरी शादी दहेज लोभियों से कराओगे? पापा, मैं टिकाऊ नहीं हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करूँगा जिससे मेरा मेंटल लेवल मैच करेगा। भविष्य में कम से कम वो अपने बच्चों को तो पढ़ा सकेगी और अपने घर को भी बेहतर संभालेगी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे समाज में अधिकतर ऐसे देखा जाता है कि दहेज के लालच में हम ऐसी लड़की को चुन लेते हैं जो उस लड़के के लिए परफेक्ट नहीं होती। फिर आगे चल के समस्या क्या होती है कि उनका रिलेशनशिप नहीं चल पाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, और इस नाटक से क्या हमें सीख मिलती है कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो दोनों का मेंटल और अंडरस्टैंडिंग मिलती जुलती हो। दहेज की लालच में आपको न किसी को बढ़ावा देना है, न अपनी लड़की की शादी दहेज के चक्कर में करनी है, न अपने लड़के को भी ऐसा दहेज लोभी बनाना है। अगर हो सके तो अपने लड़के की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी बनाओ कि बिना दहेज की भी वो शादी करने को तैयार हो जाए। दूसरा नाटक है और उसका थीम है कि लड़कियों को भी पढ़ने का उतना अधिकार है। अगर घर में पढ़ी लिखी बहू आती है तो उससे क्या सीख मिलती है? बेटी लिखो A B C D। बेटी, मेरी शुगर की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। पापा जी, मैंने पहले ही आपकी दवाइयाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर दी हैं, आज आ जाएंगी। आज तो बिजली का बिल भरना था, मैं तो भूल ही गया। सुनो, तुम अगर बिजी हो तो बिजली का बिल मैं ऑनलाइन भर दूंगी। थैंक यू। आज इतना ऑफिस में इतना काम है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बेटा, तुम सही था पर मैं गलत थी। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। संदेश यह है कि अगर घर में पढ़ी लिखी बहू आती है तो घर में बहुत सारी चीजें सहज हो जाती हैं। और हमें लगता है कि अगर पढ़ी लिखी बहू होगी तो उससे मॉडर्न होगी और समस्या ज्यादा होगी, लेकिन पढ़ी लिखी बहू होगी तो उससे क्या होगा कि काम में सहजता होगी और वो अपने बच्चों को भी आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो हम सभी एक आग्रह करते हैं आप सभी से
कि हम सभी को लड़कियों को भी बराबर पढ़ने का अधिकार देना चाहिए और अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। जो हमारी एक मानसिकता बनी हुई है कि सिर्फ लड़के ही पढ़ेंगे, ये गलत है। लड़कियों को भी बराबर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज लड़कियां कहीं भी कम नहीं है। तीसरा हमारा स्टोरी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से एक मैसेज है। तीसरे हमारे नाटक का उद्देश्य है कि हमें सभी लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, सभी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। माँ, मैं घूमने जा रही हूँ। सीता इतनी रात को कहाँ जा रही है? तुम्हें पता है ना बाहर कैसे कैसे लोग घूमते रहते हैं। भगवान न करे अगर कहीं कुछ हो जाए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मम्मी, अगर ऐसा है तो लड़कों को बाहर जाने से रोकना चाहिए। लड़कियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। वैसे भी मेरी बहन अपनी सुरक्षा करना जानती है। इस बार बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दी है। हम लोग सोचते हैं कि लड़कियों को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनके लिए खतरा है। अगर ऐसी बात है तो फिर लड़कों को भी नहीं निकलना चाहिए। आज लड़कियां वैसे तो कम नहीं है, अपनी सुरक्षा करना जानती है, लेकिन जो सोच होती है ना, वो छोटी होती है हम लोगों की। लड़कियों को जैसे हम लोग सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, ऐसे लड़कों को एक सोच रखनी चाहिए कि जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि माँ और बहन का हम लोग सम्मान करते हैं, सभी लोग करते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन हम सिर्फ अपनी माँ और बहन का सम्मान करते हैं, दूसरे की बहन नहीं मानते हम। तो हमें सभी का सम्मान करना जरूरी है। ये तीन हमारी जो बच्चियों ने जो प्रोग्राम किया, बड़ा छोटा है, बड़ा लेकिन बहुत सार्थक है। हम सभी लड़कों को रात को निकलने से नहीं रोकते, जबकि लड़कियों को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये संभावना है कि लड़कियों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो जाए, कुछ न हो जाए। भाई, वो दुर्व्यवहार करने वाला कौन है? हम हमारे घर के या किसी न किसी घर के लड़के हैं। तो हमें अपने घर के लड़कों को भी ये सीख देनी है कि न केवल लड़के भी अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। दूसरा, लड़के यदि खुद में सोचेंगे कि हम लड़कियों के साथ हमें कुछ गलत नहीं होने देना है, हमारे घर के लड़कों को हम सिखाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात, जब हर व्यक्ति सोचेगा कि हमारे घर के लड़के कुछ गलत ना करे, तो अपने घर का भी नहीं करे और किसी की घर की माँ बहन बेटियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसीलिए आज से सभी लोग शपथ लेंगे कि हम अपने घर के जो लड़के हैं उनको ये सिखाएंगे कि घर के बाहर जा करके किसी भी लड़के के साथ ना तो गलत करेंगे और ना ही गलत होते देखेंगे। जहाँ भी हमें गलत होते दिखेगा वहाँ पर हम आवाज उठाएंगे। अगले नाटक के लिए तैयार हो जाइए। अपने ससुर को प्यार व सम्मान देना, सबको साथ लेकर चलना, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना, कभी भी किसी को शिकायत मत देना, कभी भी अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। ठीक है माँ? अब गृह प्रवेश हो रहे हैं। बेटा, अपनी पत्नी को उतना ही प्यार सम्मान देना जैसे किसी पौधे को एक तरह से उखाड़ कर दूसरी तरह लगाने पर उसे पनपने के लिए खाद पानी के साथ साथ अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे बहू का भी है, पूरा ध्यान रखना होगा। जी पापा। देखिए, देखा जाता है ना कि जब लड़की की शादी होती है तो उसकी माँ ये समझा के देखती है कि आपको वहाँ जाके सबका सम्मान करना है, लेकिन जब ये सास होती है तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को ऐसे दिखाती है कि बहू के साथ तो व्यवहार देख सकती है, लेकिन अपने बेटी के साथ नहीं।